David Hume's theory of knowledge. This theory is based on empiricism. डेविड ह्यूम जो है एक स्कॉटिश फिलोसफर हैं जो कि एम्पिरिसिज्म के एक मेजर सपोर्टर हैं। एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या होता है? तो एम्पिरिसिज्म मीन्स अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके हम किसी भी एक्सपीरियंस को लेते हैं। अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो कुछ अगर हम सुन रहे हैं तो उसमें हमारे ईयर का यूज़ हो रहा है, कुछ स्मेल कर रहे हैं तो हमारे नोज़ का यूज़ हो रहा है, कुछ देख रहे हैं तो हमारे आई का यूज़ हो रहा है। तो इन सारे सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्पिरिसिज्म। और उस एक्सपीरियंस से हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। तो यही है एम्पिरिसिज्म। ना उसी कुछ पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इम्प्रेशन एंड आइडियाज़। डेविड ह्यूम ने थ्योरी ऑफ इम्प्रेशन एंड आइडियाज़ दिया था। ह्यूम ने परसेप्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला होता है पहले में क्या होगा, फर्स्ट में होगा इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग एंड विविड एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस, अलग अलग एक्सपीरियंस, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो चीज़ का होता है, जैसे कोल्ड या हॉट चीज़ों को डायरेक्ट छूना, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। कि रेड ब्लू या ग्रीन कलर को देखना, तो वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। तो और सेकंड कम थ्रू सेंसेस एंड इमोशंस। सेंसेस और इमोशंस के थ्रू इम्प्रेशन आता है। किसी पर्सन को मिलना, सामने से देखना, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। और उसी पर्सन को बाद में याद करना, तो उसका कैसा वो दिखता है बाद में, उस चेहरे को मतलब इमेजिन करें एक तरीके से, तो वो क्या है? दैट इज़ आइडियाज़। तो इम्प्रेशन क्या होता है? तो फीलिंग पेन, उस पेन को डायरेक्टली फील करना है, रेड कलर को डायरेक्टली देखना, या लाउड साउंड को सुनना, या एक्सपीरियंसेस को फील करना, कि जैसे हमें डर लगता है तो कैसा फील होता है, तो वो फीलिंग एक्सपीरियंसेस। अब इम्प्रेशन क्या है? तो इम्प्रेशन पावरफुल होता है, इमीडिएट है वो। ये पावरफुल होता है इमीडिएट, मतलब एट द टाइम होता है ये, और बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। बट आइडियाज़ क्या होते हैं? तो उसी इम्प्रेशंस का फेंट कॉपीज़ होता है। फेंट कॉपीज़ में तो ये वीक होते हैं। इम्प्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होता है, बट जो आइडियाज़ है उसकी, उस चीज़ के बारे में याद करना, सोचना, दैट इज़ आइडियाज़। कब होता है? कम व्हेन वी रिमेंबर और इमेजिन समथिंग। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में हम सोचेंगे, उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करके उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उस इम्प्रेशन के बारे में, तो वो क्या होता है? आइडियाज़, विच इज़ फेंट कॉपीज़ या वीक कॉपीज़ ऑफ इम्प्रेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल है रिमेम्बरिंग पेन। अगर कभी चोट लगी होगी तो उस चोट के जो पेन को याद करना, या इमेजिनिंग रेड कलर, तो रेड कलर को डायरेक्टली देखना और उसके बाद इमेजिन करना कि अच्छा रेड कलर ऐसा होता है, दैट इज़ आइडियाज़। आइडियाज़ जो है वो वीकर दैन इम्प्रेशन, इम्प्रेशन से वीक होते हैं, क्योंकि इम्प्रेशन में हमने डायरेक्ट उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। जैसे क्लास हमारी चल रही है और किसी चीज़ को किसी लेक्चर को हमने सुना, तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। और बाद में उस लेक्चर को मेमोराइज़ करना या रिवाइज़ करना अपने दिमाग में क्या क्या बताया गया, तो दैट इज़ आइडियाज़। तो आइडियाज़ में ऑफ कोर्स वो वीकर होगा, क्योंकि हम जब रिवीजन करें उस क्लास के बारे में सोच रहे कि क्या क्या सर ने बताया था, तो उस टाइम पे हम कुछ कुछ चीज़ें भूलते भी है, लेकिन क्लास में तो सारी चीज़ें सुन रहे हैं, तो वो इम्प्रेशन है क्लास में सुनना, और उस सुने हुए चीज़ को बाद में याद करना, दैट इज़ आइडियाज़। इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे है, ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो इम्प्रेशन से आते हैं, और अगर कोई इम्प्रेशन नहीं होगा तो कोई भी आइडिया नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी ने कभी रेड कलर देखा ही नहीं है, तो वो रेड कलर को इमेजिन कर ही नहीं सकता है। सेकंड प्रिंसिपल इसने क्या दिया था? डेविड ह्यूम ने सेकंड प्रिंसिपल इन्होंने दिया था कि ह्यूम ने कहा सारे आइडियाज़ जो हैं वो इम्प्रेशंस के कॉपी होते हैं। बिना इम्प्रेशन के कोई भी आइडियाज़ हमारे दिमाग में नहीं आ सकता है। इसका एक एग्जांपल है कि अगर एक पर्सन ने कभी ब्लू कलर नहीं देखा है, तो वो ब्लू कलर को इमेजिन कर ही नहीं सकता है। अगर रियल लाइफ में हम किसी से मिले ही नहीं किसी इंसान से, तो हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते वो कैसा दिखता होगा। तो ये है कॉपी प्रिंसिपल। थर्ड है लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़, मतलब आइडियाज़ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। ह्यूमे ने कहा कि आइडिया जो है कनेक्टेड होते हैं तीन तरीक़ों से। पहला रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस का मतलब कुछ सिमिलर चीज़ें देख करके, सिमिलैरिटी होनी चाहिए उन चीज़ों में। जैसे फ़ोटो, किसी भी पर्सन का फ़ोटो उस पर्सन के बारे में याद दिलाता है, किसी का हम फ़ोटो देखते हैं तो उस पर्सन को याद करने लग जाते हैं, तो वो होता है रिजेम्बलेंस। सेकेंड होता है कॉन्टिग्यूटी, कॉन्टिग्यूटी क्लोजनेस इन टाइम या प्लेस, किसी प्लेस से या उस टाइम पे
उस टाइम से क्लोज़ हो गए। जैसे हम किसी इवेंट में गए हों और उस इवेंट में हम कुछ ख़ास लोगों से मिले हैं, और अगर हम उसी जगह पे दोबारा जाएंगे तो हमें याद है कि हाँ, यहीं पे किसी से हम मिले थे। तो वो क्या होता है, कॉन्टिग्यूटी होता है। लाइक हमें क्लासरूम देखते ही स्कूल के बारे में सोचने लग जाते हैं कि क्लासरूम इज़ रिलेटेड विथ स्कूल। और एग्ज़ाम के बारे में जैसे ही सुनते हैं तो एग्ज़ाम किससे रिलेटेड हो जाता है, हमारे सिलेबस से, स्टडी से। तो वो सारी चीज़ें होती है जो क्लोजनेस इन टाइम में, क्लोजनेस इन प्लेस है। थर्ड है काउज एंड इफेक्ट। काउज एंड इफेक्ट का एसोसिएशन, लाइक स्मोक रिमाइंड्स ऑफ फायर। जब भी मैं स्मोक देखेंगे तो हमारे दिमाग में वैसे ही बस आ जाता है, अनकॉन्शियसली ही सोच लेते हैं कि ये बिना फायर का कोई स्मोक नहीं आ सकता है। तो स्मोक हमको क्या याद दिलाता है, फायर का याद दिलाता है। तो स्मोक क्या है, इफेक्ट है, एंड काउज क्या है, इसका फायर है। तो काउज एंड इफेक्ट वाले भी एसोसिएशन होते हैं। तो 3 टाइप्स एसोसिएशन का, सिमिलैरिटी जो कि रिजेम्बलेंस है, तो फोटो देख के किसी पर्सन का याद आ जाना। सेकेंड कॉन्टिग्यूटी होता है। कॉन्टिग्यूटी मीन्स किसी प्लेस या किसी टाइम से किसी चीज़ का क्लोजनेस। तो किसी चीज़ को देख के किसी चीज़ का याद आ रहा है तो वो क्या होता है, कॉन्टिग्यूटी। और काउज एंड इफेक्ट मतलब अफेक्ट को देख करके काउज का याद आ जाना, दैट इज़ काउज एंड इफेक्ट हो गया एसोसिएशन। नेक्स्ट पार्ट है थ्योरी ऑफ काउजेशन। थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है, तो ह्यूमन ने क्वेश्चन किया था द आइडिया ऑफ काउज एंड इफेक्ट। मतलब आइडिया जो काउज एंड इफेक्ट का है वो उनको एक तरीके से गलत लगता था, उसको क्वेश्चन किया था। जैसे वी डू नॉट सी काउज, उनका कहना था कि हम काउज कभी भी नहीं देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स को साथ में होता हुआ देखते हैं। और जब हम इवेंट्स और काउज को साथ में हमेशा होता हुआ देखते हैं, कुछ इवेंट्स बार बार होती हैं और साथ में होती है, इसलिए हम उसको उस इवेंट का काउज मान लेते हैं। जैसे वी बिलीव इन काउज बिकॉज ऑफ हैबिट, हमारा हैबिट बन गया उस काउज को बिलीव करना। जैसे उसका एग्जांपल हो सकता है सन राइजेज एवरी डे। सन जो है वो एवरी डे राइज करता है, तो हम लोगों ने क्या मान लिया है कि वो कल भी जो है वो राइज हो गई। बी एक्सपेक्टेड टुमारो, कल भी सुबह होगी। तो ये कल भी सुबह होना क्या है, इफेक्ट है। और उसके पीछे हमने काउज क्या बना दिए, क्योंकि सन जो है सन राइजेज एवरी डे है। बट ये कोई लॉजिक नहीं है, ये हमारा एक हैबिट हो गया है एक तरीके से। तो इसी तरह से ये काउज हम कभी भी नहीं देखते हैं, हम दो इवेंट्स को साथ में होते हुए देखते हैं, तो हम उसको काउज एंड अफेक्ट बता देते हैं। जैसे किसी कोई पनिशमेंट मिल रही है किसी बच्चे को या डांट लगी है, तो उस डांट को हम कैसे रिलेट कर दें, कोई ना कोई बदमाशी उसने की होगी। तो हमेशा हम पनिशमेंट को या डांट लगाने को किसी मतलब ऐसा काम करने से रिलेट करते जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसने कुछ ना कुछ किया होगा ऐसा जिसकी वजह से उसको डांट पड़ी है। तो वो क्या है, बैड हैबिट से हम उसको रिलेट कर दिए, पनिशमेंट को हमेशा बैड हैबिट से रिलेट कर देते हैं। हमें ये तो नहीं लगता है ना कि उसने कुछ अच्छा काम किया होगा इसलिए डांट पड़ी है, ऐसा नहीं होता है। तो ये दो चीज़ें मतलब बैड हैबिट शो करना और पनिशमेंट मिलना, ये दोनों साथ साथ हो रहा है। तो इस वजह से हमने उसको काउज एंड इफेक्ट की तरह ले लिया है। ये एक तरीके का हैबिट होता है, ना कि काउज रियल में हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन इम्प्लीकेशन, इसका क्या है, व्हाट इज़ द एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ जो डेविड ह्यूम का जो थ्योरी है आइडियाज़ एंड इम्प्रेशन वाला, उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट है सेंसरी एक्सपीरियंस इन लर्निंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। सेंसरी एक्सपीरियंस मतलब अपने सेंसेस का यूज़ करके एक्सपीरियंस करना लर्निंग में। तो बेसिकली ऐसे टीचिंग एड्स यूज़ करना या ऐसा टीचिंग मेथड यूज़ करना जिसमें उसके ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो। लाइक अगर हम लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ वो सुनेगा, अगर हम ऑडियो विजुअल कुछ वीडियो दिखाएंगे तो वो सुनेगा भी और उसको देखेगा भी। और फिर थर्ड, अगर डिस्कशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वो बोलेगा भी सुनेगा भी। तो इस तरह से ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स उसके यूज़ होंगे तो वो नॉलेज को अच्छे से गेन करेगा, कंसेप्ट को अच्छे से समझेगा। सेकेंड है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से लर्निंग, हैबिट फॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। एंड रिपीटेशन जो है वो लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। लर्निंग किस पे बेस्ड होगा, तो एसोसिएशन पे। रिपीटेशन या प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होता है, हमें मेथड पता है लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार मैथ्स की प्रॉब्लम में ही, तो हम उस चीज़ को भूल सकते हैं। तो रिपीटेशन भी और प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है। हमें आंसर पता है पर अगर हम आंसर लिखने की प्रैक्टिस ना करें तो हमें पता है ये
लिखना ही नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस और रिपीटेशन इंपॉर्टेंट होता है। और लर्निंग जो किस पे होती है, बेस्ड एसोसिएशन पे, मतलब हम किस आइडिया को किससे एसोसिएट कर रहे हैं, लाइक काउज एंड इफेक्ट को एसोसिएट करना, सिमिलर चीज़ों को एसोसिएट करना, सिमिलैरिटी को, या फिर इससे ये कैसे अलग है। जैसे हम कभी कभी किसी कॉन्सेप्ट को, या मान लो कि डिफरेंस, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जो है बच्चों को बताना है। तो एक तरीका हुआ कि हमने पूरा इनपुट डिवाइस एक्सप्लेन कर दिया, एक पूरा आउटपुट डिवाइस एक्सप्लेन कर दिया, बट बच्चा कुछ ना कुछ पॉइंट भूल जाएगा। लेकिन अगर इनपुट और आउटपुट को एक साथ रख कर उसके बीच में डिफरेंस दिखाया जाए, कि यहाँ यहाँ पे डिफरेंस होता है, या यहाँ यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ है, तो वो उसको अच्छे से याद करे, क्योंकि वहाँ पे एसोसिएशन का यूज़ हो रहा है कि किस बेसिस पे वो डिफरेंट है, किस बेसिस पे वो सेम है। तो इस तरह से वो एसोसिएट करके लर्निंग उसकी अच्छी होती है। क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी का? आइडियाज़ एंड इम्प्रेशन या कॉपी प्रिंसिपल जो है कि इम्प्रेशन का कॉपी क्या होता है, आइडियाज़ आर कॉपीज़ ऑफ इम्प्रेशन। मतलब पहले हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और उसको उसके बाद उसको एज अ हमारे दिमाग में वो फिट हो जाता है कि इसका रीज़न ये हो सकता है, या इस तरह से ये होता है। तो क्रिटिसिज्म इसका क्या है, तो ओवर एम्फेसाइज किस पे किया, एक्सपीरियंस पे ही उन्होंने बेस्ट कर दी लर्निंग को, बाकी कुछ किसी चीज़ का रोल ही नहीं है। रोल ऑफ रीजनिंग को इग्नोर कर दिया, मतलब ऐसा सिर्फ एक्सपीरियंस से सीख रहा है, कोई उसका रीजनिंग है ही नहीं, कुछ लॉजिकल थिंकिंग है ही नहीं कि इसके पीछे वो कुछ सोच सकता है कि हाँ ऐसा इसलिए हुआ, तो रीजनिंग को सीधे सीधे नकार दिया। स्केप्टिकल व्यू ऑफ काउजेशन कंट्रोवर्सी है। स्केप्टिकल व्यू का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ें उसको बताई जा रही है तो सीधे सीधे वो उसको मानता नहीं है, उसको हमेशा उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ों का प्रूफ हमेशा ढूंढते चलते हैं, कि हमें कोई फैक्चुअल नॉलेज दिया गया है तो हर एक फैक्चुअल नॉलेज का कोई प्रूफ नहीं होता है। ऐसा बोले कि बैटल जो है मतलब 1947 में ही क्यों हुई, उसके पहले क्यों नहीं, उसके बाद क्यों नहीं हुई, इंडिया जो फ्री हुआ वो 1947 में ही क्यों हुआ, भगत सिंह की क्यों जो फाइट हुआ था, फ्रीडम फाइटर में सबसे यंग थे। तो इस तरह का कोई मतलब नहीं बनता है। तो स्केप्चुअल व्यू ऑफ काउजेशन जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल था। मतलब कुछ कुछ चीज़ों में ये वर्क करता है, जैसे साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसमें स्केप्टिकल व्यू चाहिए होता है। मतलब किसी भी चीज़ को मानने के पहले हम उसका प्रूफ जानना चाहते हैं, लेकिन हर एक जगह ये चीज़ सुटेबल नहीं होती है। डेविड ह्यूम, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस थ्योरी? तो डेविड ह्यूम जो है एम्पिरिसिज्म, डेविड ह्यूम्स एम्पिरिसिज्म ये बताती है कि सारे जो नॉलेज है वो सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू आते हैं, और ही डिवाइडेड परसेप्शन इनटू इम्प्रेशन। और परसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, उसके बारे में फिर अपने तरीके से उस चीज़ों को सोचना कि हाँ एक तरीके से उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना, दैट इज़ परसेप्शन। मतलब हम अपने दिमाग में उसका क्या चीज़ ला रहे हैं। एंड इनटू परसेप्शन को उन्होंने इम्प्रेशन और आइडियाज़ में ब्रेक किया है, एक्सप्लेन किया कि आइडिया जो है वो इम्प्रेशंस का कॉपी होते हैं। उनकी थ्योरी ने हाईलाइट किया कि इस थ्योरी हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन एजुकेशन। उनकी थ्योरी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को हाईलाइट करती है इन एजुकेशन, कि ऑब्जर्व करके भी चीज़ों को सीखा जा सकता है और एक्सपीरियंस के थ्रू भी सीखा जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि परसेप्शन जो है वो इम्प्रेशन और आइडियाज़ से ही मिल कर के बना है।